ये क्या, इतना कम दूध? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि ऊंट का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, इसमें पानी ज्यादा डाला करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। जाओ पानी डालो, साफ नजर आ रहा है कि दूध कितना गाढ़ा है। फौरन जाओ और इसमें ढेर सारा पानी डालो। मैं तुम्हें यही कहने आया था कि और क्या पानी डालूं इसके अंदर, तो गाढ़ा वाकई बहुत ज्यादा है। तो ऐसा करो कि ऊंट को सूखा घास डालकर आओ, मैं जब तक पानी डालकर दूध बेचने जाता हूँ। और ध्यान रखना, धान ज्यादा ना डाल देना, उसी घास के अंदर कल का भी है। ठीक है रामो, तुम फौरन जाओ और पानी डालो और दूध बेच कर आओ। मैं तब तक ऊंट को थोड़ा सा घास डाल देती हूँ। सीता और रामो बहुत ही लालची आदमी थे। इन दोनों के पास एक ऊंट था जो दूध देता था। इस ऊंट का दूध बहुत ही गाढ़ा था, लेकिन सीता और रामो इस दूध को इतना पतला कर देते कि दूध गाढ़ा लगता ही नहीं था। ऊंट 1 बाल्टी दूध देता, लेकिन रामो और सीता इसमें इतना पानी भरते कि वो 2 बाल्टी हो जाता। इनका ऊंट काफी कमजोर था और बहुत कम दूध देता था। फिर रामू दूध बेचने चला गया। काफी देर तक रामू पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा रहा, लेकिन ग्राहक न होने के बराबर थे। अरे ये क्या, ऊंट का दूध भी कोई ले ही नहीं रहा मुझसे। काफी देर हो गई है, अब मुझे लगता है कि मुझे घर जाना होगा। कोई दूध लेने आ ही नहीं रहा। तभी एक औरत आई और उसने दूध मांगा और कहा, अरे साहब, ये ऊंट का ही दूध है ना, और ताजा भी है या नहीं? जी जी, बिल्कुल ऊंट का दूध है, एकदम मस्त ताजा दूध है। इसे तुम गाढ़ा दूध कहते हो? साफ नजर आ रहा है पानी वाला दूध है। रखो अपने पास, मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, नहीं चाहिए तो जाओ। एक तो गाढ़ा दूध, ऊपर से इनके नखरे देखो। नहीं लेना तो ना लो, टाइम ना जाया करो हमारा। जा रही हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारा दूध। एक तो पानी वाला दूध, ऊपर से बदतमीजी देखो इनकी। पूरे गांव में रामू के पास ही ऊंट था, लेकिन रामू लालच की वजह से कुछ कमा ही न सका। मुश्किल से उसने 1 बाल्टी बेची और घर चल पड़ा। ये क्या, सिर्फ 1 बाल्टी बेची है तुमने? हाँ सीमा, सिर्फ 1 बाल्टी बेची है। इस दूध का हम क्या करेंगे? कल तक तो ये खराब हो जाएगा। जितने पैसे मिले हैं उसका तो ऊंट का ही खाना आ जाएगा। हम क्या खाएंगे? क्या खाएंगे, इससे क्या मुराद है? जाओ और भूखे पेट सो। तुम्हारी वजह से मुझे भी भूखे पेट सोना पड़ेगा। क्या मुसीबत है, तुम्हारे साथ शादी करके तो मैं फंसी गई हूँ। ना एक वक्त का ढंग से खाना मिलता है। फिर दोनों उस रात भूखे पेट सो गए। अगले दिन रामू और सीता ने देखा कि कल का रखा हुआ दूध खराब हो गया है। अरे राम, ये क्या हो गया? कल का दूध खराब हो गया। कोई बात नहीं सीता, आज फिर हम ऊंट का दूध निकालेंगे और खूब पानी मिलाएंगे, और मैं आज हर जगह जाकर दूध बेचूंगा। इसी गांव में एक गायों का भी पालने वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थीं जो बहुत ही ताज़ा दूध देती थीं। इन गायों की सेहत बहुत अच्छी थी, मोटी, ताज़ी, मजबूत। उस आदमी का नाम था हमीद। हमीद अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। अरे आज तो काफी देर हो गई है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। दूध भी निकालना है और बेचने भी जाना है। फिर हमीद घर की तरफ रवाना हो गया। हमीद अपने दूध में कभी बेईमानी नहीं करता था, ताज़ा दूध बेचता और गरीबों की मदद भी करता था। उसकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। वो घर पहुंचा। अरे राधा, मैं दूध देने जा रहा हूँ। तुम गायों को ताज़ा ताज़ा घास डाल देना। कोशिश करना कि ज्यादा घास डालना, ताकि उन्हें रात में कोई मुश्किल ना हो। अरे हामिद, इसमें तो कल का भी घास है। नहीं राधा, तुम फिक्र मत करो, सारा डाल दो। जितना खाना होगा वो खा लेंगी, और अगर कुछ बच गया तो वो कल खा लेंगी। मैं जाता हूँ। हमीद दूध लेकर निकल पड़ा। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध, न एक बूंद पानी, न कोई मिलावट, ताजा ताजी दूध ले लो। आवाजें लगाता हुआ हमीद वहां पहुंच गया जहां रामू दूध बेचता था, पीपल के पेड़ के नीचे। वहां वो दूध बेचने लगा। आई 1 किलो दूध देना, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है। जी जी, बिल्कुल ताजा दूध है। मेहमानों को खुश करो तो रब तुमसे खुश होगा। मेहमान तो तुम्हारी चाय पीने से ही खुश हो जाते हैं। इतनी मजे की चाय बनती है तुम्हारे दूध से। अरे हामिद, 1 किलो दूध मुझे भी देना, मैंने दही जमानी है। तुम्हारे दूध के दही की मेरी दुकानों में बहुत डिमांड है, मेरी तो बड़ी अच्छी कमाई होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको और ज्यादा कामयाबी दे और मैं ऐसे ही आपको दूध लाकर देता जाऊं और आप दही जमाते जाएं। वैसे तो ऊंट का दही बहुत कमाल का बनता है। अगर मैंने ऊंट लिया तो मैं तुम्हें जरूर ऊंट का दूध दूंगा। हमें 3 किलो दूध दे दो। माफ कीजिएगा भाई, दूध तो खत्म हो गया, लेकिन आप टेंशन न लें, मेरे पास 1 किलो दूध है, ये आप ले लें। फिर हमीद दूध बेचकर निकल पड़ा। वो दूध बेचकर जा ही रहा था कि रास्ते में रामू भी अपनी बाल्टियां उठाई खड़ा था। उसने जब हमीद की बाल्टियां देखी तो वो हैरान रह गया। वो चलते चलते अपने दिल में सोचने लगा, अरे उस आदमी की सारी बाल्टियां बिक गई और मेरी 2 बाल्टियां हैं जिनमें से एक भी बच जाती है। पता नहीं मेरे साथ क्या मुसीबत है। बाकी दिनों की तरह रामू ने आज भी बड़ी कोशिश की, लेकिन आज कोई भी ग्राहक नहीं हुई। आखिरकार वो अपनी बाल्टी लेकर घर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी बीवी ने कहा, ये क्या, कल तक कम से कम 1 बाल्टी वापस आ जाती थी, आज दोनों ही वापस आ गई हैं। मैं क्या करूं? रामू बोला, क्या करूं, दूध कोई लेने को तैयार ही नहीं। तुम ऊंट को बेचो, मुझे नहीं पता। किसी भी तरह तुम कल इस ऊंट को बेचो और ऊंट बेचकर तुम काम की तलाश में जाओ, या तुम ऐसा करो कि जिसके साथ तुम ऊंट बेचोगे उसी के साथ काम पर लग जाओ। रामू ने जवाब दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ऊंट बेचने की भरपूर कोशिश करूंगा। कल जब हमीद दूध बेचकर वापस आ रहा था, रामू ने हमीद से बात की। हामिद भाई, क्या तुम्हें ऊंट चाहिए? मेरे पास एक ऊंट है जो मैंने बेचना है। अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना, और मुझे काम की तलाश भी है। हमीद बोला, ठीक है रामू, मैं तुम्हें कल इस बारे में जवाब दूंगा। पहले मुझे घर जाकर इस बारे में पूछना होगा और काम की मैं तुम्हें रखने की कोशिश करूंगा। फिर हमीद घर गया और अपनी बीवी से बोला, अरे राधा, दूध काफी कम होता है, आधे का हक तो वापस जाता है। मुझे लगता है कि हमें एक ऊंट ले लेना चाहिए। ऊंट का दूध और गायों का दूध अच्छी तरह बिकेगा। राधा ने कहा, तुम्हारी बात सही है। ऊंट का तो मैंने एक चढ़ा हुआ देखा था जिसका नाम शाहिद था रामू। हमीद ने कहा, हाँ हाँ, वही ऊंट बेच रहा है और उसे काम की तलाश भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऊंट उससे ले लेते हैं। वैसे भी हम दोनों के पास इतनी गायें और ऊंट संभालने के लिए काफी समय नहीं है, इसलिए तुम उसे काम पर भी रख लो। अगले दिन हमीद ने रामू से ऊंट खरीद लिया और एक छोटा सा फार्म बना लिया। इस फार्म में उसने अपनी 2 गायें और नया लिया हुआ ऊंट रख दिया। रामू इन जानवरों को चारा देता और उनका ख्याल रखता था। दिन गुजरते गए और ऊंट अब सेहतमंद हो गया। वो पहले से ज्यादा दूध देने लगा, 1 के बजाय 2 बाल्टियां। अब हमीद के पास ग्राहक भी ज्यादा आने लगे और उसका दूध खूब बिकता था। ये देखकर रामू के दिल में हसद पैदा होने लगा। वो सोचने लगा, ये ऊंट तो मेरा ही था, लेकिन जब तक मेरे पास था सिर्फ 1 बाल्टी दूध देता था। अब उसके पास जाकर कैसे 2 बाल्टियां देने लगा? पता नहीं मेरे साथ ही क्या मुसीबत थी। लालच ने रामू के दिल पे कब्जा कर लिया। एक रात उसने हसद में आकर तबेले में आग लगा दी। राधा और हमीद दोनों भागे और आग बुझाने लगे। अरे राधा, ये आग किस तरह लग गई और रामू कहाँ है? इमी रामू के दिल में ये ख्याल था कि आग में जानवर जलकर मर जाएंगे, इसीलिए वो भाग गया। मगर अच्छी बात ये हुई कि हमीद और राधा ने वक्त पर आग बुझा दी और जानवरों को कोई नुकसान न हुआ। इस वाक़े के बाद हमीद ने रामू को काम से निकाल दिया। रामू भर भाग गया। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, तुम घर क्यों आए हो? तुम तो तबेले में रात गुजारते हो, यहाँ क्यों आए हो? रामू ने अपनी की हुई हरकत सीता को बता दी। हाय राम, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैं ये सब भूल गया था। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया। कल मैं जाकर हामिद से माफी मांगूंगा। सीता गुस्से से बोली, बिल्कुल, अगर तुमने माफी ना मानी तो तुम मुझे छोड़ देना। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अगले दिन रामू ने हमीद के पास जाकर माफी मांगी और पूरी बात बता दी कि वो किस तरह दूध में पानी मिला रहा था और जानवरों को कम खुराक देता था। रामू बोला, मुझे माफ कर दो, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। मुझे काम से ना निकालो। मेरे लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरे पानी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मेहरबानी करके मुझे काम से ना निकालो, वरना हम भूखे मर जाएंगे। दोबारा अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो मुझे काम से निकाल देना, मगर अभी मुझे मत निकालो, वरना मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी।
हमीद ने गौर से सुना और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना कि अब तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। अब रामू और रामू की बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और हमीद की बीवी फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वो मिलकर दूध बेचते, अपना कारोबार करते। आहिस्ता से रहमो की बीवी भी हामी के घर रहने लगी। सबक: लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है